ई बोली ई नगमा है बे। ये सब तो मुझे बहुत सुनने मिलता है, बट अभी कुछ अलग सुनने मिला है, वो है बिग बॉस कंटेस्टेंट। ऑफर पहले भी आया है, पहले हमेशा मैंने लाइटली लिया है। हल्के में ले रही थी बिग बॉस को। नहीं वैसा नहीं, मतलब मैं ऐसी थी कि आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे जाना है नहीं जाना है, बिकॉज आई थिंक मैं वो मेंटल स्पेस में नहीं थी। मासेस में नाम आ जाता है, जो हमारा टिकटॉक में हो रहा था। बेसिकली टिकटॉक जब था तब वी वर काइंड ऑफ ग्रोइंग इन द मासेस, बट देन इट गॉट बैंड। एंड फिर बाद में इंस्टाग्राम की ऑडियंस काफ़ी अलग है। देखो ये सबका आंसर तो सेम ही होगा कि टॉयलेट साफ करना थोड़ा दिक्कत देगा, बट आई कैन डू इट। आई एम समबडी हु विल नेवर से नो, आई विल डू इट। ऑब्वियसली लोग हाइजीनिक भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्लीज़ मुझे है प्रॉब्लम हाइजीन से थोड़ी, और हाइजीन से नहीं है प्रॉब्लम, मतलब अनहाइजीनिक लोगों से प्रॉब्लम है मुझे। मैं गुस्से वाली हूँ, मतलब मैं चिढ़ जाती हूँ चीज़ों पे जो मुझे अगर सही नहीं लगता है तो। बाकी एंटरटेनिंग ज़्यादा हूँ, मैं अपने आप को एंटरटेनिंग ज़्यादा मानती हूँ। थप्पड़ तो नहीं मारा था, बट मैंने फिर क्या गुस्सा। एक हेलमेट से एक आदमी को सॉरी ये क्या है, मतलब हाँ नहीं बताओ बताओ, मतलब पुश किया था ऐसा बेसिकली। क्यों लेकिन बहुत साल पहले आई हैव मेट हिम बिफोर, बट नॉट इन दिस बिग बॉस वे। लाइक आई हैव हैड दिस सिट डाउन इंटरव्यू विद हिम, एंड वो टाइम तो मैं इतनी नर्वस थी, मैं पूरा टाइम उनके हर आंसर पे ऐसे कर रही थी ओके एंड ही वाज आस्किंग मी व्हाई आर यू स्माइलिंग सो मच, and I'm like sorry I'm just nervous. So he said oh that means I'm not funny. You can't go to Big Boss with a strategy. Big Boss बहुत वो Big Boss है कोई रीजन से है, आप कुछ भी बना के जाओ वो उसका आंसर रख देगा। तो क्यों इतना एनर्जी से कुछ सोचना है। फिर आप ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहते हो ना, कि भाई ओवर स्मार्ट बनने की ट्राई किए तो फिर बिग बॉस भी बोलेंगे भाई बैठ जाओ चुपचाप। और आज मेरे साथ बिग बॉस स्पेशल इंटरव्यू में है नगमा, जिन्हें देखती ही पहली चीज दिमाग में आती है ई बोली ई नगमा है बे। ये सब तो मुझे बहुत सुनने मिलता है, बट अभी कुछ अलग सुनने मिला है, वो है बिग बॉस कंटेस्टेंट। तो वो बहुत न्यू है फिलहाल अभी मेरे को सुनने के लिए। बट क्यों हाँ बोला, मतलब पहले तो ये बताओ क्या ये पहली बार है जब ऑफर आया, और दूसरी बार होते ना कि यार अविनाश मेरे को ये चीजें एक्साइटिंग लगी इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। आई थिंक ऑफर पहले भी आया है, पहले हमेशा मैंने लाइटली लिया है। हल्के में ले रही थी बिग बॉस को। नहीं वैसा नहीं, मतलब मैं ऐसी थी कि आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे जाना है नहीं जाना है, बिकॉज आई थिंक मैं वो मेंटल स्पेस में नहीं थी। बिकॉज आई थिंक ये गेम में जाने के लिए तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन आई थॉट दैट नाउ आई एम लाइक मेंटली स्ट्रांग, थोड़ा मैं अपने आप कंपोज्ड हूँ, थोड़ी काम हूँ, और थोड़ा दिमाग जगह पर है काम वाम भी सेट है, घर ले लिया है, नाउ आई कैन एक्सप्लोर अदर थिंग। एंड डेफिनेटली बिग बॉस करने से आपका मासेस में नाम आ जाता है, जो हमारा टिकटॉक में हो रहा था। बेसिकली टिकटॉक जब था तब वी वर काइंड ऑफ ग्रोइंग इन द मासेस, बट देन इट गॉट बैंड। एंड फिर बाद में इंस्टाग्राम की ऑडियंस काफ़ी अलग है, जो टीवी ऑडियंस है वो क्रैक करना है मतलब। और आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अब इसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था इट विल बी टू लेट, एंड इससे पहले आई वॉज नॉट रेडी। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। एंड बहुत सब चीज़ें बोलते हैं ना ऑटोमेटिकली बनती गई, तो वो ये होना था, मतलब ऐसा हो गया। और ऑडिशन कैसे हुआ बिग बॉस का? ऑडिशन मतलब वही बातचीत होती है, दे सी योर पर्सनैलिटी कि आप क्या हो, क्या बात कर सकते हो, आप गुस्से वाले हो, एंटरटेनिंग हो। क्या हो गुस्से वाले? मैं गुस्से वाली हूँ, मतलब मैं चिढ़ जाती हूँ चीज़ों पे जो मुझे अगर सही नहीं लगता है तो। बाकी एंटरटेनिंग ज़्यादा हूँ, मैं अपने आप को एंटरटेनिंग ज़्यादा मानती हूँ। बट मैं मतलब अगर मैं कोई जोन में हूँ, मैं हमेशा हम जो भी गेम्स अगर फैमिली नाइट्स में भी होता है, मैं बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि मतलब मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा आपको सुनाई देगी, लड़ने वाली, चिल्लाने वाली कि तू गलत है, ये वो। तो वो मेरे लिए मेरे अंदर इनबिल्ट है आई थिंक। और मैं बहुत फिल्मी भी हूँ। तो गुस्से में आखिरी बार थप्पड़ किसे मारा था? थप्पड़ किसने मारा था? किसे मारा था? किसी ने मारा भी है क्या? मुझे लगा आप ये क्या पूछ रहे हो। नहीं माँ बाप का ही खाई हूँ लास्ट। थप्पड़ तो नहीं मारा था, बट मैंने फिर क्या गुस्सा। एक हेलमेट से एक आदमी को सॉरी ये क्या है, मतलब हाँ नहीं बताओ बताओ, मतलब पुश किया था ऐसा बेसिकली। क्यों लेकिन बहुत साल पहले ऐसे ही पता है ये हो जाता है कि
जब बाइक वाइक चला रहे होते हो आप, तब आई वाज सिटिंग बिहाइंड एंड आई थिंक वन ऑफ माय फ्रेंड्स वर राइडिंग द बाइक। कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाता है तो पता है रोड रेज हो जाता है, कोई आके Correct, correct, चिल्लाता है ये correct. वो, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ. बंदा हमें मारने, मतलब मुझे नहीं, मेरे दोस्त को सीधा मारने आ गया हाँ. विदाउट इवन टॉकिंग। तो आई टुक द हेलमेट एंड मैंने वो हेलमेट से उसको धक्का दिया एंड ना, फिर वो भी ऐसा हो गया कि 2v1 हो गया, मतलब तो वो भी समझ गया कि ठीक है मार, मतलब बिकॉज माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो डिफेंडिंग हिमसेल्फ बट आई पुश्ड हिम, बट आई डू नॉट सपोर्ट violence. This was an answer for the Correct. वो गलत मारने आया, करोगे तो वो गलत because मिलेगा उसने भी, तो हाँ. वो पूरा आ गया, वो कॉलर वॉलर पकड़ लिया था उसने। कहीं मुंबई की बात है? हाँ आई थिंक बांद्रा साइड की बात ओके, होगी। चलिए. बहुत पहले की बात है। बिग बॉस पे वापस आते हैं. नर्वस ज्यादा हो, एक्साइटेड ज्यादा हो? मिक्स्ड है फीलिंग। और जब सामने सलमान खान होंगे? I have met him before, but not in this Big Boss way. Like I have had this sit down interview with him, and वो टाइम तो मैं इतनी नर्वस थी, मैं पूरा टाइम उनके हर आंसर पे ऐसे कर रही थी okay okay, and he was asking me why are you smiling so much, and I'm like sorry I'm just nervous. So he said oh that means I'm not funny. तो I was like sir क्या है, मुझे मतलब ही इज़ वेरी विटी एंड उनका एक ऑरा है विच इज़ लाइक अमेजिंग। उनके साथ बैठ के यू फील लाइक, तो मेरा कोशिश तो ये है कि उनसे डांट नहीं खाना है मुझे, बाकी आई लाइक हिम अ लॉट। और पुराने सीजन्स देखे बिग बॉस के? क्या कुछ प्रिपरेशंस हैं? सीजन्स तो मैंने मतलब पहले के बहुत देखे हैं, जो फर्स्ट से लेके समझो 10th तक तो मैंने हर सीजन फॉलो किया है। कि वो टाइम हम स्कूल कॉलेज में थे ना, तभी घर पे सब डिनर टाइम पे साथ में बैठ के देखते थे बिग बॉस एवरी सिंगल डे। पर जब से मैं कंटेंट क्रिएशन के स्पेस में आई हूँ तो मैं बहुत ऑन द मूव रही हूँ, हर बार ट्रैवल किया है, तो आई कुडंट रियली कीप अप। और बिग बॉस ऐसा होता है ना कि आप अगर रेगुलर नहीं देख रहे हो तो मजा नहीं आता। फ्लो टूट जाता है, हाँ। एक बीच में देख समझ सकते हो कि कोई क्यों झगड़ा कर रहा है, कोई क्यों अपना पॉइंट रख रहा है। तो बस वही रील्स पे एडिट्स देखने मिल जाते तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है क्या हो रहा है। अदरवाइज आई हैव नॉट फॉलोड एनी सीजन पर्टिकुलरली लेटली, बट पहले किया है। और स्ट्रैटेजी जैसा आप बोल रहे हो, तो स्ट्रैटेजी तो नहीं किया है मैंने ऐसा कुछ, बिकॉज यू कांट गो टू बिग बॉस विद अ स्ट्रैटेजी। बिग बॉस वो बिग बॉस है कोई रीजन से है। आप कुछ भी बना के जाओ वो उसका आंसर रख देगा, तो हाँ, क्यों correct. इतना एनर्जी से कुछ सोचना है। फिर आप ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहते हो ना, कि भाई ओवर स्मार्ट बनने की ट्राई किए तो फिर बिग बॉस भी बोलेंगे भाई बैठ जाओ चुपचाप। तो प्लानिंग तो नहीं किया है। प्लान मेन वो है कि रियल रहना है, जो है रियल है, जो चीज़ जो हमारी वैल्यूज़ है वो लेकर आगे चलना है। अगर मैं काइंड हूँ, मैं अपनी काइंडनेस को बेच नहीं दूंगी भाई, क्योंकि कुछ टास्क करना है तो भाई किसी को एकदम हर्ट करो, जलील कर दो, कुछ कर दो, वो नहीं करूँगी। बट आई विल फाइट फॉर वॉट इज़ राइट फॉर माई फ्रेंड्स, आई विल फाइट फॉर देम, आई विल डू माई टास्क नाइसली और सारे रूल्स फॉलो करके, और दिमाग से आगे बढ़ना है, कंपोज रह के। बिकॉज वो चीज़ आई थिंक काफ़ी लोग भूल जाते हैं और उसी चीज़ में अपना बोलते हैं ना टेम्पर वो हो जाता है उनका, हाई हो जाता है और फिर लड़ लेते हैं और फिर रिग्रेट भी करते हैं कि नहीं लड़ना चाहिए था। तो वो सब नहीं करना है, थोड़ा शांत रहना है, देखना है, रूम रीड करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं जिसके लिए मैं नर्वस हूँ थोड़ी। घर के टास्क की आपने बात करी, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं घर में, है ना? किचन का, वॉशरूम का, खाना बनाने का, बहुत सारी चीजें। कुछ ऐसे जो आपको लगता है अविनाश यार ये करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बाकी सब मैं कर लूंगी? देखो ये सबका आंसर तो सेम ही होगा कि टॉयलेट साफ करना थोड़ा दिक्कत देगा, बट आई कैन डू इट। आई एम समबडी हु विल नेवर से नो, आई विल डू इट। ऑब्वियसली लोग हाइजीनिक भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्लीज़ मुझे है प्रॉब्लम हाइजीन से थोड़ी, और हाइजीन से नहीं है प्रॉब्लम, मतलब अनहाइजीनिक लोगों से प्रॉब्लम है मुझे। एंड आई थिंक मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो आई वुड लव टू लर्न सो दैट अगर मतलब काम आ सकूँ तो वाई नॉट, आई वुड वांट टू लर्न। या जहाँ पे भी जो भी कैप्टन हो गए, जो भी हो गए, वो जो भी दे, आई वांट टू प्रूव कि आई कैन डू एवरीथिंग सो दैट वो लोग भी मुझे रिस्पेक्ट करे कि ओके ये करती है सब कुछ, सो शी डिजर्व्स टू बी हियर। और अगर अनफेयर होगा बट कि मुझे दिख रहा है कि कोई सिर्फ मुझे ही टारगेट कर रहा है, सब सोफे पे बैठे हैं, मैं ही झाड़ू मार रही हूँ, मैं ही बर्तन धो रही हूँ, तो फिर मैं लड़ूंगी, फिर मैं भी सो जाऊंगी फिर मैं।
फिर बिग बॉस चिल्लाएगी मुझे। जितना बिग बॉस आपने देखा है, जितना फॉलो किया है, उसमें अगर मैं पूछूं कोई 5 ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जो आपको बड़े अच्छे लगे हो, चाहे वो जीते हो चाहे वो ना जीते हो, दैट्स अ I गुड थिंग। think first one would definitely be Gohar. I loved her in her season. She was very straightforward, straight on point. I liked that attitude of her. राखी सावंत मुझे बहुत फनी लगती है और बहुत एंटरटेनिंग लगती है, तो आई लव हर। मतलब वो जो भी है फन है, मस्त है, एंड शी इज़ वेरी स्वीट ऑल्सो। देन मुझे गौतम गुलाटी, आई लाइक्ड हिम अ लॉट इन हिज सीजन। और कौन हो गया अगर याद करूँ तो बहुत है एक्चुअली, बट ऐसा फेवरेट देख रही हूँ मैं। आई थिंक शहनाज और सिद्धार्थ के मैंने एडिट्स देखे हैं, दे वर वेरी क्यूट एंड फन, तो आई रियली लाइक्ड इट, बट आई मिस्ड वाचिंग दैट एंटायर सीजन। हाँ, करेक्ट। इवन आसिम प्लेड रियली वेल, तो वो सब चीज़ें मैंने देखा नहीं है, बट आई नो ऑफ दीज नेम्स कि वो तो सब बहुत पसंद करते हैं। ये 13 आई थिंक था जो मैंने मिस कर जी, दिया। जी, 13 सीजन का बहुत बातें करते हैं लोग। एक नाम अभी भी बाकी है, एक तो आपने क्योंकि जोड़ी कर दी ना, अच्छा, सिद्धार्थ जो शहनाज। तो वही आसिम ले लो ना। हाँ। आसिम भी आई थिंक बिग बॉस में ही वाज अ वेरी टफ कंटेंडर, मैंने Correct. जो देखा था। हाँ। हाँ। ठीक है, जस्ट इमेजिन आप बिग बॉस जीत गए, अभी विनिंग अमाउंट का क्या करने वाले हो? क्योंकि मैंने उर्फी से पूछा था ट्रेटर्स जब वो जीती थी, ट्रेटर्स अविनाश दारू और फोन में सब उड़ा दिया मैंने। मेरा तो एक है कि अभी मैं बहुत सोच समझ के चल रही हूँ। जो भी शॉपिंग ये सब है वो गया जोन मेरा, वो उड़ा लिया है, सब कर लिया। अब बहुत स्मार्ट चीज़ें होती है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट्स होता है, घर लेना होता है। मैंने घर भी लिया है ले लिया है, रिसेंटली, करेक्ट। हाँ, तो उसका कुछ ईएमआई पेंडिंग है, तो डेफिनेटली मैं वो पे ऑफ करना पसंद कर लूँगी उससे, तो वो मेरा बहुत हेल्प होगा कि देन आई विल हैव माई, मतलब फाइनल ईएमआई चला जाएगा और मेरा घर मेरा आपका हो जाएगा। हाँ, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी हम खबरें सुन रहे हैं, जो लोग कंटेस्टेंट्स हैं जो जा सकते हैं शो में, किसी भी नाम पे अभी मुहर नहीं लगी है, बट कुछ नाम जो मेरे पास है मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। आई जस्ट से द नेम, और आपको जो भी रिएक्शन हो, आप उन्हें जानते हो, नहीं जानते हो, मिले हो, मुझे नहीं पता मिले भी हो, चलेगा कौन। ये ऑल दो कंफर्म लिस्ट नहीं है। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि यार ये मेरे लिए थ्रेट हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज अशनूर कौर। I think she's a very sweet girl and she'll be very nice and I can be friends with her. ओके, हाँ। थ्रेट मान रहे हो? थ्रेट नहीं, आई Okay. थिंक सी वो अपने इसमें स्ट्रांग हो सकती है, बट हाँ। थ्रेट नहीं, मतलब मुझे फ्रेंड वाली वाइब ज़्यादा आ रही है उससे। ठीक है, गौरव खन्ना। गौरव खन्ना, आई थिंक ही कैन बी अ थ्रेट बिकॉज ही हैज़ जस्ट वन मास्टर शेफ या कुछ करेक्ट, जीता हाँ, है, मास्टर शेफ। वो ऑलरेडी टीवी पर है, तो हाँ। ही विल डेफिनेटली हैव अ सेट ऑफ ऑडियंस, सो आई कैन सी कि वो थ्रेट हो सकते हैं। मतलब जीशान कादरी, डेफिनेट, जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में डेफिनेट का कैरेक्टर प्ले किया ओ, था। बट आई डोंट नो हिम Okay, ऐसा works, पर्सनली, बट देखोगे उनके घर पे जाके प्रोफाइल। आवेज दरबार। अवेज थ्रेट है प्लस सपोर्ट भी है, तो यस। ओके, मैं आखिरी चीज जो पूछना चाहूंगा वो सोशल मीडिया। यू हैव बहुत कमाल के फॉलोअर्स, ठीक है, लगता है कि वो वोट्स में कन्वर्ट होंगे जब शो में जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली हो गए, बिकॉज आई थिंक सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन रियल। जो मैं हूँ, मैं वही व्लॉग्स में हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, स्नैपचैट पे सेम वे में हूँ, तो उनको मेरा बल्कि और इमोशनल साइड, मेरा वल्नरेबल साइड देखने मिलेगा, तो वोट्स तो आएंगे ही वहाँ से। एंड आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू रीच आउट टू अ लार्जर। मैं तो ये नंबर तो मतलब छोटा सा नंबर है अब मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अगर टीवी ऑडियंस आप देखें इंडिया में बिग बॉस जो लेवल पे देखा जाता है, उस हिसाब से आई विल ट्राई माई बेस्ट टू विन मोर ऑडियंस। तो ये तो है, ये मेरे बैकअप, ये मेरे सपोर्ट सिस्टम है, ये मेरी फैमिली है, बट ये फैमिली को बढ़ाने का वक्त आ गया है। और अगर कोई ऐसा मौका आया कि आपको कोई एक एक्स अमाउंट दे रहा है कि आप ये पैसा लो बट ट्रॉफी छोड़ दो, विल यू डू दैट? नहीं, नो, तो वो चाहे अमाउंट जो भी हो। जो भी हो। Dan, thank you so much for the baatcheet Thank and you all so the very much. best for the show. Thank you so much. Thank you.